भाई यही रिएक्शन था मेरा जब गुंडोगॉन ने वो पेनल्टी मिस की आफ्टर द 30th मिनट। मुझे लगा भाई फिर से वो मारेज वाले के टाइम फिर से वही होगा हमारे साथ, हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे लिवरपूल के साथ, या फिर एक 0-0 गेम खत्म हो जाएगा, या फिर लिवरपूल एक काउंटर पे या किसी एक अपॉर्चुनिटी से स्कोर करके मैच ले जाएगी। ज़रा सा कॉन्टेक्स्ट पहले बात कर लेते गेम की, ठीक है? बिकॉज ये गेम एक सिर्फ एक मैच नहीं था, इट वॉज अ पोटेंशियल 6 पॉइंटर लीग जीतने के लिए। बिकॉज लिवरपूल बिफोर दिस गेम 7 पॉइंट पीछे थी सिटी से, बट सिटी हैड अ गेम इन हैंड। अब ज़रा बात करते हैं इस गेम में। मैनचेस्टर सिटी पिछले 18 साल से एनफील्ड पे नहीं जीती थी। वहीं अगर हम लिवरपूल की बात करें तो पिछले ये लास्ट 2 गेम्स जो थे उसके सिवाय पिछले 3.5 साल से लिवरपूल हारी नहीं थी एनफील्ड पे। बट लास्ट 2 गेम्स कंटिन्यूसली इन द लीग एनफील्ड पे हारी है अगेंस्ट ब्राइटन एंड बर्नली। तो भाई टेक्निकली ये बेस्ट चांस था सिटी के पास एक विक्ट्री लेने के लिए अगेंस्ट लिवरपूल एट एनफील्ड, क्योंकि भाई कॉप के होते हुए एंड एक पूरा लिवरपूल का एटमॉस्फेयर होते हुए ये मैच बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता एंड ये विक्ट्री लेना बहुत मुश्किल होता मैनचेस्टर सिटी के लिए। बट आज ना कॉप थी ना फैंस थे, एंड भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, व्हाट अ विक्ट्री फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो भाई इस गेम में अगर हम देखते हैं पहले तो मैनचेस्टर सिटी एक नॉर्मल 4-3-3 के साथ ही उतरी थी, बट हमको ये चीज़ पता है कि देयर वाज नो एस्टैब्लिश स्ट्राइकर की पोजीशन पे भाई फिल फोडन खेल रहा था। अब यार इस बंदे के बारे में मैं क्या बोलूँ भाई, लेफ्ट विंग खेल चुका है, राइट विंग खेल चुका है, स्ट्राइकर खेल चुका है, फॉल्स 9 खेल चुका है, अटैकिंग मिडफील्डर खेल चुका है, सेंट्रल मिडफील्डर खेल चुका है सिटी के लिए। लाइक ग्वार्डियोला उसको हर जगह यूज़ कर रहा है। एंड इस गेम में फोडन एज अ सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर बोल लो, नंबर 10 बोल लो, नंबर 9 बोल रहा हो, बट उस सेंट्रल पोजीशन में खेल रहा था। अब जब गेम स्टार्ट हुआ भाई तो हमको लगा एक 4-3-3, बट डिफेंसिवली सिटी एक 4-4-2 खेल रही थी एंड दे वर नॉट प्रेसिंग एक्सट्रीमली हाई। हमको पता है सिटी लास्ट मैन तक प्रेस करती है, बट बिकॉज ऑफ दिस सिटी इस गेम में हाई नहीं प्रेस कर रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो रहा था, मारेज वॉज कमिंग इन साइड अलॉन्ग विद फोडन टू मेक इट अ 4-4-2। बर्नार्डो राइट साइड में काफ़ी फैल जा रहा था, बीच में गुंडोगॉन और रोड्री आ जा रहे थे, एंड थ्रू द लेफ्ट वी वुड हैव राहीम स्टर्लिंग। अब इस गेम में सिटी का प्राइमल एंड मेन फोकस था कि भाई हमको राइट से लेफ्ट से अटैक करना है, लिवरपूल के राइट साइड से अटैक करना है। बिकॉज हम सबको पता है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड डिफेंसिवली इनकेपेबल है टू डिफेंड एज मच, और रहीम स्टर्लिंग ठीक ठाक फॉर्म में चल रहा है पिछले कुछ मैचेस से। एंड स्टर्लिंग को ऑब्वियसली इस गेम में कर्स अपना तोड़ना था, बिकॉज उसने लिवरपूल छोड़ने के बाद सिटी के लिए कभी एनफील्ड में गोल स्कोर नहीं किया है। आई थिंक उसने कभी शायद गोल ही नहीं स्कोर किया लिवरपूल के खिलाफ, बट एनफील्ड में तो पक्का उसने कभी गोल नहीं स्कोर किया है। एंड भाई व्हाट अ ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम रहीम स्टर्लिंग भाई साहब। सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, रहीम स्टर्लिंग अलेक्जेंडर आर्नल्ड को इतनी बार बीट किया, द पेनल्टी दैट सिटी वन, रहीम स्टर्लिंग ने अलेक्जेंडर आर्नल्ड को बीट किया, फाबिनियो ने उसको ट्रिप किया, उसके बाद सेकेंड टाइम उसने वापस से अलेक्जेंडर आर्नल्ड को बीट किया, जो उसने बॉल प्ले की फिल फोडन को, जो रिबाउंड पे गुंडोगॉन ने स्कोर किया। तो यू नो लाइक काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ पे स्टर्लिंग ने बीट किया अलेक्जेंडर आर्नल्ड को। एंड अगर हम देखते हैं अटैकिंग वाइज भी तो मैनचेस्टर सिटी के 51% अटैक, मतलब आधे से ज़्यादा अटैक्स फ्रॉम लेफ्ट साइड से हुए, दैट इज़ फ्रॉम द साइड ऑफ रहीम स्टर्लिंग। अब इसमें एक और चीज़ ये हो रही थी कि व्हेन स्टर्लिंग वाज गेटिंग हाई, क्योंकि स्टर्लिंग कई बार नो मैंस लैंड में घूम जा रहा था, ही वाज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन द गेम, एंड वो काफ़ी गायब हो जा रहा था, समझ सकते हो, डिफेंसिव फेजेस में स्पेशली। तब गुंडोगॉन राइट साइड पर जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, एंड ये सबसे ज़्यादा तब हो रहा था जब फोडन ड्रॉप कर रहा था टू रिसीव द बॉल, क्योंकि फिर मिडफील्ड में मेन हो गए, रोड्री हो गया, फोडन ड्रॉप कर लिया। या आपको एवरेज पोजीशन से भी समझ में आएगा, ज़रा देखो फोडन की एवरेज पोजीशन काफ़ी डीप है कंपेयर टू द 2 विंगर्स ऑफ मैनचेस्टर सिटी। वो काफ़ी ड्रॉप कर रहा था, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं है एक स्ट्राइकर, वो आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है, वो स्ट्राइकर्स वाली रन्स नहीं बना सकता। ही इज़ अ मिडफील्डर, वो बॉल के साथ इंजॉय करता है खेलना, तो ही विल ड्रॉप इन, ही विल ट्राई टू टेक द बॉल एंड ही विल डू थिंग्स बाय हिमसेल्फ। एंड ये चीज़ हमको दिखी फोडन से इस गेम में। वहीं पे अगर हम बात करें गुंडोगॉन, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड जा रहा था ऑन द लेफ्ट साइड, क्योंकि वहाँ पर स्पेसेस खाली थी। अलेक्जेंडर आर्नल्ड को रहीम स्टर्लिंग एंगेज कर रहा था एंड स्पेसेस खाली थी, बिकॉज मोह साला उतना ज़्यादा डिफेंसिव वर्क रेट नहीं देता, और देता भी है तो भाई जिंचेंको भी था उस एरिया में, तो वहाँ स्पेसेस खाली थी, ही वॉज गोइंग इन देयर, एंड वहाँ से वो काफ़ी कुछ क्रिएट कर रहा था। अब वो पेनल्टी जब मिली सिटी को भाई, आई वॉज लाइक कि चलो फाइनली शायद वो कर्ज टूटेगा भाई एनफील्ड पे पेनल्टीज मिस करने का। बट गुंडोगॉन भाई साहब फील्ड गोल मार दिया गुंडोगॉन ने,
लिटरली। एंड बहुत मेरी मेरी फट गई भाई कि हो गया, अब हो गया, अब तो नहीं जीतने वाले, टाइटल गया, सब गया, लिवरपूल फिर से जीत जाएगी। सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, सिटी स्कोर्ड, वेरी नाइस एंड गुड, बट थोड़ा सा वो डर था। एंड फिर भाई वो मोह साला पेनल्टी, मुझे सच में लग रहा था भाई अब तो कमबैक हो गया भाई, अब तो कमबैक हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब लग गए हमारे। बट फिर वापस से भाई गुंडोगन गोल। एंड उस मोमेंट के बाद से सिटी क्रूज मोड पे आ गई भाई, सिटी क्रूज कंट्रोल में आ गई। दे स्टार्टेड स्कोरिंग गोल्स फॉर फन। 4 स्कोर किया, 5 भी हो सकते थे अगर शायद पेनल्टी स्कोर होती तो, और भी गोल स्कोर हो सकते थे, ऐसा नहीं था। बट दोज 2 मिस्टेक्स बाय एलिसन भाई, आई फील बैड फॉर हिम यार, आई फील बैड फॉर एलिसन, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे सीजन्स दिए, उसने लिवरपूल को काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए एंड काफ़ी चांसेस पे उसने प्रोटेक्ट किया है टीम को। जो ट्रॉफीज लिवरपूल जीती है उसमें उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। बट येस्टरडे एक बहुत बुरा दिन था भाई एलिसन के लिए। आई मीन इट्स अनकैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम, बट अगेन लिवरपूल एज अ टीम भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। एज अ टीम भी लिवरपूल काफ़ी स्लॉपी लगी मुझे। आई डिड नॉट थिंक कि उनके पास कोई भी ऐसे मोमेंट पे यार, कोई भी ऐसे स्टेज पर ऐसा नहीं था कि लिवरपूल वर द बेटर टीम। अगर XG चार्ट भी देख लो तो क्लियरली समझ में आता है लिवरपूल का 1.33 टू मैनचेस्टर सिटी का 2.55, सॉरी 3.55। तो उससे क्लियरली समझ में आता है कि भाई लिवरपूल वर नेवर द डोमिनेंट साइड। कभी ऐसा नहीं था कि लिवरपूल वुड इजीली विन द गेम अगेंस्ट सिटी एंड एलिसन के। लेकिन भाई XG चार्ट में ये पार्ट देखो, ये पार्ट एलिसन के एरर्स का है। अगर एलिसन के एरर्स नहीं हुए होते तो लिवरपूल वुड हैव स्टूड अ चांस, बट दे हैपेंड एंड अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बट विथ ऑल दैट सेड भाई, मैनचेस्टर सिटी टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग, 10 पॉइंट्स लिवरपूल के ऊपर, 5 पॉइंट्स ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट एक गेम एक कम खेला है मैनचेस्टर सिटी ने, दैट मीन्स दे हैव अ गेम इन हैंड। अगर वो जीतती है, 8 पॉइंट्स लीड ओवर मैनचेस्टर यूनाइटेड। 15 गेम बचे हैं अभी सीजन में, एवरीथिंग कैन हैपन। आई डोंट नो, आई कांट वेट कि भाई आगे क्या होगा ये देखने के लिए। बट बहुत बहुत एक्साइटिंग साइंस है फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड शायद इस सीजन थैंक्स टू द स्क्वाड, बिना एक स्ट्राइकर के भी, थैंक्स टू पेप गार्डियोला, हम ये सीजन शायद प्रीमियर लीग जीत सकते हैं। तो भाई विद दैट सेड, एज ऑलवेज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू डिड देन लाइक कर दो भाई। अगर नए हो चैनल पे एंड यू थिंक मैंने आपको कोई भी वैल्यू ब्रिंग की है, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल यार, इट मैसिवली हेल्प्स मी। एंड बेल आइकॉन भी दबा दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। विद दैट सेड, एज ऑलवेज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, दिस इज FKR साइनिंग आउट। बाय बाय।